हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स स्टैंडर्ड 11 का पार्ट 1 का पहला यूनिट उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया है। उसी एक्सरसाइज के कुछ और प्रॉब्लम हम आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन and the greatest is 5 times the smallest. Find the angles in degree and radian. तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, एक ट्रायंगल है, उसके जो एंगल्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो वही सपोज किया है मैंने, सिंस द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 10th स्टैंडर्ड में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा है। जब भी कोई 3 एंगल्स या 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमको फाइंड करना होता है तो वो 3 नंबर लेते हैं हम, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो वही मैं सपोज कर रहा हूँ, सपोज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, दीज आर द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन डिग्रीज। उसके बाद देखिए, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स का हमको सम लेना होगा, a माइनस डी, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे क्या होगा, प्लस डी और माइनस डी कैंसिल होगा, a प्लस ए, ये 3a हो जाता है, 3a इक्वल टू 180 डिग्री, और a आता है 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो a की वैल्यू आई है हमारे पास में 60 डिग्री। अब हम सेकंड कंडीशन रीड करते हैं, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। द ग्रेटेस्ट, since the greatest is 5 times the smallest, 5 times the smallest। इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमने 3 एंगल सपोज किया, a माइनस डी क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा, और a प्लस डी क्या होगा, ग्रेटेस्ट। तो हमको क्या लेना है, ग्रेटेस्ट, यानी a प्लस डी। ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल का 5 टाइम्स है, लाइक दिस। ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल का 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू 60 रखते हैं। तो देखिए 60 प्लस डी इक्वल टू 5 इंटू 60 माइनस डी। इस तरह से मल्टीप्लाई करो, 60 प्लस डी इक्वल टू 500, 5 6 ज़ा 30 माइनस 5 इंटू डी, 5d, डी माइनस 5d को इधर लाओ, प्लस 5d इक्वल टू 300, प्लस 60 को इधर लाओ, माइनस 60। तो 6d इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 300 माइनस 60 यानी 240। देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, ये 6 4 ज़ा 24 और ये 0। तो ये आ गया हमारी d की वैल्यू। a की वैल्यू आ गई 60 और d की वैल्यू कितने आ गई, 40। अब हम वो तीनों एंगल्स को मेजर करते हैं जो हमने सपोज किए थे। देखिए पहला एंगल था हमारा a माइनस डी, a कितना था 60 माइनस d कितना है 40, 60 माइनस 40 20 डिग्री हो गए। अब 20 डिग्री को हम फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको डिग्री और रेडियन दोनों मेजर्स फाइंड करना। 20 इंटू डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास में फार्मूला है पाई अपॉन 180 डिग्री। पाई अपॉन 180, जैसे मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये रेडियन मेजर हो जाएगा। 0 कैंसिल विद दिस 0, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो पहला मेजर आ रहा है हमारा रेडियन मेजर, पाई बाय 9 रेडियन। दूसरा है a कितना है, a 60 है, a क्या है हमारा 60 डिग्री। तो 60 को फिर रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये 0 और 0 कैंसिल होगा, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो ये आएगा हमारा पाई बाय 3 रेडियन। नाउ नेक्स्ट हमारा लास्ट एंगल कौन सा है, a प्लस डी इक्वल टू 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 कितना हो जाता है, 100 डिग्री। तो 100 इंटू, अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम, पाई अपॉन 180
और ये रेडियन, दिस 0 कैंसल विद दिस 0, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, तो ये एंगल कितना आ रहा है 5 पाई अपॉन 9 रेडियन। देयरफॉर द थ्री एंगल्स इन डिग्रीज आर, डिग्री में क्या होगा तीनों एंगल 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री। देखिए तीनों एंगल का मेजरमेंट डिग्री में इस तरह से आएगा 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री। एंड द रेडियन मेजर्स आर, एंड द रेडियन मेजर्स आर, उनके रेडियन मेजर क्या हो जाएंगे, पहला कितना है पाई बाय 9, सेकंड है पाई बाय 3 और थर्ड एंगल है 5 पाई बाय, थर्ड एंगल है 5 पाई बाय 9 रेडियन, इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन का लाल बटन दबाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स प्लीज हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल two adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radian. Find the angles of the quadrilateral in degrees. सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज मीन बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल पर हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सपोज कर लिया है ABCD। अब इसको साइक्लिक क्यों करें, ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके चारों वर्टाइसेस ABC और D दे लाई ऑन दिस सर्कल, तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो एडजेसेंट एंगल्स हमको दिए हैं। एडजेसेंट एंगल्स एक है 40 डिग्री A और B है पाई बाय 3, जिसको हम 60 डिग्री भी कह सकते हैं डिग्री में, ये रेडियन में दिया है। एडजेसेंट एंगल्स हैं मीन्स वन आफ्टर द अनदर, दो ऐसे एंगल्स जो वन आफ्टर द अनदर आते हैं उसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो एंगल B का मेजरमेंट है पाई बाय 3 रेडियन, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिग्री मेजर हो जाए, पाई और पाई कैंसिल हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और ये 0, इस तरह से क्या होगा 60 डिग्री। तो एंगल B का मेजरमेंट होगा 60 डिग्री। अब देखिए मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़े हैं 9th स्टैंडर्ड में। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं ये भी हमने सीखा है 9th स्टैंडर्ड में। जब दो एंगल्स के मेजरमेंट का सम 180 डिग्री आता है, जब दो एंगल्स के मेजरमेंट का सम 180 डिग्री आता है तो वो एंगल्स कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट का सम आता है 180 डिग्री, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसलिए मैंने भी लिखा है मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर आपको समझने के लिए यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ A का मेजरमेंट है 40 डिग्री, मेजरमेंट एंगल C हमको मेजर करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 40 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, -40 हो जाता है। तो मेजरमेंट एंगल C कितना आ जाएगा 180 - 40
तो एक एंगल आ गया हमारा 140 डिग्री। सिमिलरली सेकंड पेयर को हमको कैलकुलेट करना है, ये हो गया एक अपोजिट पेयर। अब सेकंड अपोजिट पेयर क्या है, मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल डी इक्वल टू, ये भी क्या होगा, सप्लीमेंट, दीज आर आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनका भी मेजरमेंट का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इनको यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स इस तरह से आप लिख सकते हो, ये नहीं भी लिखे तो चलेगा। अब देखिए मेजरमेंट एंगल बी कितना है 60 है, प्लस मेजरमेंट एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, मेजरमेंट एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 60 को राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट करते हैं तो ये -60 हो जाता है। मेजरमेंट एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर ये 120 डिग्री। तो इस तरह से चारों एंगल आ गए हैं। मेजरमेंट एंगल ए और बी हमको दिया था, सी हमने कैलकुलेट किया 140 डिग्री, डी हमने कैलकुलेट किया 120 डिग्री। हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्रीज आर, इन डिग्रीज आर, देखिए पहला एंगल क्या दिया था हमको 40 डिग्री, ए 60 डिग्री, ये बी है, सी हमने कैलकुलेट किया 140 डिग्री एंड डी हमने कैलकुलेट किया 120 डिग्री। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था ये। सो इट इज़ आवर फाइनल आंसर, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन हियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ मेजर 2π/5 रेडियन। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये जो 2π/5 रेडियन में जो एक एंगल दिया है क्वाड्रिलेटरल को, उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 2π/5 मल्टीप्लाइड बाय 180/π, तो अब ये डिग्री हो जाएगा। पाई कैंसिल कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 रिमेन 30, 5 6 ज़ा 30, तो 2 6 ज़ा 12, 1 रिमेन, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो ये हो जाता है। अब देखिए द अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशो 2:3:4। क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल है उसमें से एक एंगल ये दिया है वो जो कि आ गया 72 डिग्री, और दूसरे और बाकी जो 3 एंगल्स है वो उनका रेशो दिया है, दे आर नाइदर इन डिग्री नॉर इन रेडियन, वो डिग्री में भी नहीं दिए और रेडियन में भी। तो हमको सपोज क्या करना होगा, लेट द अदर 3 एंगल्स of a quadrilateral in degrees are, मैं क्या सपोज करता हूँ 2k 3k एंड 4k। मैं यहाँ पर k क्यों सपोज कर रहा हूँ देख लीजिए एक बार। k इसलिए सपोज कर रहा हूँ क्योंकि हमको पता है कोई भी एंगल का मेजर या तो डिग्री में होता है या रेडियन में होता है। यहाँ पर सिर्फ रेशो दिया है 2:3:4, डिग्री और रेडियन दोनों यूनिट यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए कांस्टेंट हमको सपोज करना होता है। तो हम वो जो कांस्टेंट उसके साथ ले रहे हैं वो के ले रहे हैं। यू कैन टेक एनी कांस्टेंट, यू कैन टेक एक्स वाई एक्सेट्रा। तो मैंने डिग्री मेजर के लिए क्या किया है, कांस्टेंट के सपोज किया है। पहले हम डिग्री मेजर फाइंड करेंगे, उसको फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इनका मेजरमेंट ले लो। पहला एंगल क्या था 72 डिग्री, उसके बाद दूसरा एंगल 2k, तीसरा 3k, चौथा 4k इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ 72 डिग्री प्लस 2 + 3 5, 5 + 4 9k इक्वल टू 360 डिग्री। तो 9k कितना आ जाता है फिर 360 डिग्री प्लस 72 राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो माइनस का हो जाएगा, और 9k इक्वल टू ये माइनस कर लो, इधर से कैरी कर लो 10 - 2 8, यहाँ पर 5 है, 5 में से 7 माइनस नहीं होंगे, फिर कैरी करो 15 - 7 8, और यहाँ पर क्या बचता है फिर 2। तो k इक्वल टू 288, इंटू में 9 है तो अपॉन में ले लो। देयरफॉर k कितना आ जाएगा, डिवाइड करो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा
27। देखिए 9 3 ज़ा 27 हो गया, 1 रिमेन 18, 9 2 ज़ा 18। तो के की वैल्यू आ रही है 32 डिग्री। अब ये के की वैल्यू हमने जो 3 एंगल सपोज किए थे उसमें रखना है। तो पहला एंगल हमारा 2K, तो 2 इंटू 32, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो पहला एंगल आ गया हमारा 64 डिग्री। अब उसको मैं रेडियन में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, 64 इंटू पाई बाय 180, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो रेडियन मेजर हो जाएगा। अब उसको डिवाइड कर लेता हूँ, 4 4 ज़ा 16, 2 रिमेन 20, 4 5 ज़ा 20, उसके बाद 4 1 ज़ा 4, 2 रिमेन 24, 4 6 ज़ा 24। अब देखिए 16 पाई रेडियन अपॉन 45 कर ली। 3K इक्वल टू 3 इंटू 32, इस K की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 32, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 96 डिग्री हो रहा है। 96 को फिर हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए 6 से हम डिवाइड करते हैं, 6 3 ज़ा 18 और ये 0, और यहाँ पर 6 1 ज़ा 6, 3 रिमेन 36, 6 6 ज़ा 36। तो इसको पहले मैं लिखता हूँ 16 पाई अपॉन 30 रेडियन। एक बार और डिवाइड कर लो, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेन 2 5 ज़ा 10। तो नेक्स्ट आ रहा है 8 पाई अपॉन 15 रेडियन, लाइक दिस। और लास्ट आता है 4K, 4 इंटू 32 डिग्री, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 128 डिग्री आ रहा है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, 128 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये रेडियन हो जाता है। अब इसको भी फिर हम डिवाइड करते हैं। देखिए 4 4 ज़ा 16, 2 रिमेन 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो ये आता है 32 पाई अपॉन 45 रेडियन। और द अदर 3 measures of angles of a quadrilateral are क्या क्या होगा, 64 डिग्री, 96 डिग्री and 128 degree, and the radian measures are, उनके रेडियन मेजर कितना होगा, 16 पाई अपॉन 45 होगा पहला मेजर, दूसरा मेजर है 8 पाई अपॉन 15, और तीसरा मेजर है 32 पाई अपॉन 45 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में, आज के किसी प्रॉब्लम में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।